औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहum अल्लाहुम्मा अन क़तलतल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ान ग्रामी, खुदा से दुआ गो हूँ आप सबकी सेहत व सलामती के लिए। जब कभी भी हम बीमार पड़ते हैं तो हम उस वक्त किस तरीके से खुदा को याद किया करें कि जिससे हमारी बीमारी जल्द से जल्द दफ़ा हो सके। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बीमारी में सबसे पहले खुदा से शिकायत करते हैं कि ये बीमारी मुझे ही क्यों दी, जबकि चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बीमारी भी एक तरीके से नेमत होती है। तो इस बीमारी में खुदा से क्या गुफ्तगू करनी चाहिए, आइए देखते हैं सहीफ़े सज्जादिया में किस तरीके से इमाम ने हमें बताया है कि हम खुदा को अपनी बीमारी में कैसे याद रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे माबूद, तेरे ही लिए हम्द सिपास है इस सेहत व सलामती बदन पर जिसमें मैंने हमेशा ज़िंदगी बसर करी, और तेरे ही लिए तारीफ़ है इस मर्ज़ पर, इस बीमारी पर जो अब मेरे जिस्म में तेरे हुक्म से रूनुमा हुई है। ऐ मेरे माबूद, मुझे नहीं मालूम कि इन दोनों हालतों में से कौन सी हालत पर तू शुक्रिया का ज़्यादा मुस्तहक है, और इन दोनों वक्तों में से कौन सा वक्त तेरी हम्द सताइश के ज़्यादा लायक है। क्या वो सेहत के लम्हे जिनमें तूने अपनी पाकीज़ा रोज़ी को मेरे लिए खुशगवार बनाया था और अपनी रज़ा व खुशनूदी और फजल व एहसान के तलब की उमंग मेरे दिल में पैदा की थी, और इसके साथ अपनी इताअत की तौफीक भी दी थी। या तेरी हम्द सताइश का ये बीमारी का ज़माना ज़्यादा बेहतर है जिसके ज़रिए मेरे गुनाहों को तूने दूर कर दिया और नेमतों के तोहफे अता फरमाए, ताकि उन गुनाहों का बोझ हल्का कर दे जो मेरी पीठ पर गिरांबार हुए हैं, और मुझे उन बुराइयों से पाक कर दे जिनमें डूबी हुई हूँ, और मुझे तौबा करने पर मुतनबा कर दे, और गुज़श्ता नेमत की याद दहानी से कुफ्र गुनाह को महू कर दे। और बीमारी के इस असना में आमाल लिखने वालों ने मेरे लिए वो पाकीज़ा आमाल भी लिखे जिनका ना दिल में मैंने तसव्वुर किया था और ना मेरी ज़बान पर आई थी और ना किसी उज़ू ने उसकी तकलीफ़ गवारा की थी। ये तो सिर्फ़ तेरा एहसान था जो मुझ पर हुआ। ऐ मेरे अल्लाह, रहमत नाज़िल फरमा मोहम्मद और उनकी आल पर, और जो कुछ तूने मेरे लिए पसंद किया है वही मेरी नज़रों में मुझे भी पसंदीदा करार दे दे, और जो मुसीबत मुझ पर तूने डाली है उसे सहल व आसान कर दे, और मुझे गुज़श्ता यानी पिछले गुनाहों की आलाइश से मुझे पाक और साबिका बुराइयों को नीस्त नाबूद कर दे। मुझे तंदुरुस्ती की लज्जत चखा दे और सेहत की खुशगवारी अता कर दे। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस बीमारी से छुड़ाकर अपने उफ़ू की जानिब ले जा और इस हालत इफ्तादगी से मुझे बख्श दे, और मुझे इस बीमारी के सबब पैदा होने वाली बेचैनी से निजात दे दे और अपनी राहत अता कर, और इस शिद्दत व सख्ती को दूर करके कशाइश व वुसअत की मंजिल तक पहुँचा दे, इसलिए कि तू बेइस्तेकाक एहसान करने वाला है और तू अनगिनत नेमतें बख्शने वाला है, और तू ही बख्शिश व करम का मालिक और अज़मत व बुजुर्गी का सरमायादार है। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहम।